नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। आज हम लोगों ने 3 स्टॉक्स में ट्रेड किया, जुबिलियंट फूड, एलएनटी और ग्रासिम। जुबिलियंट फूड में हमको टारगेट मिला, बहुत ही बेहतरीन टारगेट मिला। एलएनटी नीचे गया लेकिन हमें टारगेट नहीं दिया, वापस रिवर्स कर गया और हमें स्टॉप लॉस दे गया। ग्रासिम रिवर्स किया लेकिन हम कॉस्ट पर निकल गए, एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ। एक और स्टॉक आपको कल की वीडियो में दिया गया था, जील। वहाँ पर हमारा पैटर्न बना था लेकिन ब्रोकर्स ने इंट्राडे ट्रेड वहाँ पर रोक लगा कर रखी थी, एमआईएस ऑर्डर हम नहीं कर सकते थे, इसलिए हम वहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाए। आई होप आपको भी ब्रोकर मना कर दिया होगा ट्रेड करने से। चलिए एलएनटी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड मूवमेंट नेगेटिव तो हुआ। देखिए हमने आपको बताया भी था कि हम इसमें शॉर्ट करने वाले हैं क्योंकि हमें 1285 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस दिख रहा है, इसलिए हम खुलते ही शॉर्ट किया और ये हमारी पोजीशन एफेंडो की थी, हम इसको अवॉइड करेंगे। हमें जो सेल सिग्नल मिला इंट्राडे ट्रेड के लिए वो यहाँ पर मिला। हमें अगली कैंडल पे शॉर्ट हर हाल में करना था, हमने शॉर्ट किया। हमारा टारगेट 1 आते आते रह गया, उसके बाद रिवर्स किया। हम कोशिश करते तो यहाँ पर एक बार निकल सकते थे, बाकी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। यहाँ पर पैटर्न जो है वो रिवर्स कर गया और हमें मौका नहीं मिला कि हम कॉस्ट पर एग्जिट कर पाएँ क्योंकि मोमेंटम बहुत ही सडन था, अचानक से आ गया, तो हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़ा। बाजार की खूबी है कि वो आपकी स्टॉप लॉसेस लेकर जाएगी। ग्रेसिम में क्या हुआ, यहाँ पर हमारा बाई सिग्नल कहाँ पर जनरेट हुआ हम आपको समझा देते हैं। देखिए हम ये स्टॉक जो है यहाँ पर बाई किए, आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन पैटर्न मिला था हमको, इस कैंडल पे बाई सिग्नल मिला, छोटा सा रिट्रेसमेंट मिला, थोड़ा सा बड़ा रिट्रेसमेंट मिलता तो हमारे लिए परफेक्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि हमारे सारे टारगेट आ जाते। अभी देखिए यहाँ पर टारगेट 1 बहुत लोगों का आया, बहुत लोग उसके आगे भी चले गए। अब ये टारगेट 1 के ऊपर ट्रेड भी किया, उसके बाद अचानक से रिवर्स किया, यहाँ पर एक स्टेबिलिटी दिखाया, फिर से गिरावट आने लगी। और ऐसे केसेस में मैंने आपको समझाया हुआ, जब टारगेट 1 आने के बाद एक सडन मोमेंटम ना हो, थोड़ा सा 1-1.5 घंटे रुक जाए तो आपको कॉस्ट पे एग्जिट ले ही लेना चाहिए। कुछ लोग प्रॉफिट में निकल गए होंगे, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आपको हर हाल में कॉस्ट पे निकलना ही था। यहाँ पर स्टॉप लॉस हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि मोमेंटम एज एक्सपेक्टेड पॉजिटिव साइड तो हुआ लेकिन हमें टारगेट नहीं दिया। मैं एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जब भी आपको टारगेट 1 लोग देते हैं या कोई भी आपको ट्रेड करवाता होगा, टारगेट 1 आ जाने के बाद वो टारगेट हिट बताता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। जब तक हमारा फाइनल टारगेट नहीं आता हम टारगेट हिट नहीं कहते हैं, और कभी कभी हमें 1-2 पॉइंट से भी चूक जाते हैं टारगेट हिट कराने में, कोई बात नहीं, लेकिन हम उसी को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए जुबिलियंट फूड, इसका एक्सप्लेनेशन क्या देना है, ये तो खूबी है, ये सुंदरता है इंट्राडे ट्रेडिंग की कि कभी कभी ऐसे ट्रेड्स हमको मिल जाते हैं जो गजब का सुकून देते हैं। ये आपको कल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, ब्रेकआउट मिलेगा गजब का चलेगा। अब ब्रेकआउट मिलते ही स्टॉक कैसे भागने लगता है मैं आपको समझा देता हूँ। यही हाल एचडीएफसी में हुआ था और मैंने वहाँ पर स्विंग ट्रेड लिया भी था, आपको बता कर लिया हूँ। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। जब कोई एक रेंज पार करता है, जैसे कि यहाँ पर 2700 की रेंज थी, इसके ऊपर खुला और 2700 के ऊपर बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस लगा कर रखते हैं, जो लोग शॉर्ट करके बैठे होते हैं, उनका स्टॉप लॉस लगातार हिट होता गया, लगातार भागता गया स्टॉक। अब सोचिए यहाँ तक इसने बहुत सारे लोगों का टारगेट 1 हिट कर दिया, हमें बाई सिग्नल मिल गया था, यहाँ पर छोटा सा रिट्रेसमेंट भी मिल गया परफेक्ट ट्रेड के लिए। बाकी आज इसमें अगर आपने गलती भी की हो, कुछ भी कहीं पर भी आपने बाई किया हो, आपको सारे टारगेट इसने हिट करके दिए हैं। जितना भी बड़ा आपने टारगेट लगाया होगा, आपको कमाल का टारगेट दिया है। और जो लोग आज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ किए होंगे उनके तो मतलब क्या कहें, सपने बड़े हो गए होंगे, क्योंकि उनको बहुत बेहतरीन 3-3% का लोगों ने टारगेट अचीव कराया है आज। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको हो सकता है बोरिंग सा लगे, लेकिन जिस दिन वो काम करता है उस दिन फिर समझिए 2-3 दिन की खूबी एक ही दिन में कंप्लीट कर जाता है। तो आपको इस पर जरूर फोकस करना चाहिए। जुबिलियंट फूड आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन परफेक्ट ट्रेड था, तो जुबिलियंट फूड ने सारी की सारी टेंशन हमारी खत्म कर दी। ग्रेसिम में जो कॉस्ट पे निकला होगा और एलएनटी का स्टॉप लॉस सब कुछ पचाकर जुबिलियंट फूड हमको ओवरऑल प्रॉफिट में रखा है। दिन अच्छा नहीं गया क्योंकि हमारे 2 ट्रेड सही नहीं गए, उसके बावजूद जुबिलियंट फूड ने हमारा दिन बना दिया। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करें उससे पहले कुछ बातें ये कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, आपको हमारे साथ अकाउंट खोलना होगा, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। कहाँ पर बाई सिग्नल, कहाँ पर सेल सिग्नल जनरेट होता है, ये हम आपको बताएंगे, ठीक। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग चाहते हैं, मतलब जिनके जो अकाउंट नहीं खोलना चाहते, उनके लिए बिल्कुल आसान चीज़ ये है कि आप 8-10 हमारी वीडियोस देख डालिए इंट्राडे वाली, आप खुद समझ जाएंगे कि हम कहाँ पर बाई सिग्नल जनरेट करवाते हैं, कहाँ पर सेल सिग्नल जनरेट करवाते हैं, कहाँ हम बाई सेल करते हैं, और कुछ और रूल्स हैं जो आपको वीडियोस देखकर समझ में आ जाएंगी, सारी बातें आप समझ जाओगे। अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन एक चीज़ पे हमसे मांगा जाता है क्वेरी डाल करके, मैं आपको समझा देता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या है। देखो यहाँ पर आपको कोई हर दिन प्रॉफिटेबल नहीं रख सकता, और कोई एक बच्चा भी होगा अगर वो ट्रेड करेगा उसके भी आए गए दिन टारगेट हिट हो जाएंगे। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप 40 ट्रेड लेते हो, चलिए मान लेता हूँ महीने में, वैसे हमारा जो ट्रेड होता है लगभग 50+ होता है, ठीक। अगर आप 40 या चलिए मान लेते हैं 50 ट्रेड लेते हो और 25 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है,
25 ट्रेड में आपका टारगेट हिट होता है, तो ये आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो है। ठीक, बेस्ट केस सिनारियो है हम जिस पैटर्न पे ट्रेड करते हैं। अब 50-50 यहाँ पर कर पाना आपको लग रहा होगा ये तो बच्चा भी कर लेगा, जैसे कि मैं खुद ही कहता हूँ 50% सक्सेस रेशियो तो एक बच्चे का होगा। नहीं, यहाँ पर हम जो स्टॉप लॉस लेते हैं वो 0.5% का लेते हैं, इसलिए स्टॉप लॉसेस हिट होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स सी बात है ज़्यादा होती है। लेकिन आप ये सोचिए, जब आप 25 टारगेट हिट करा रहे हो तो आपको 25% का फ़ायदा हो रहा है, जब आपके 25 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो आपको 12% का लॉस हो रहा है। तो आप देखिए डायरेक्टली आप 12.5% के फ़ायदे में हो। 2, 3, 4, 5% अगर आप ब्रोकरेज भी दे दो तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो। मैं क्या कहता हूँ कि अगर 50 ट्रेड में से हमारा 30 स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और 20 टारगेट आता है तो भी आप फ़ायदे में हो, क्योंकि आप 15% के लॉस में हो और 20% के फ़ायदे में हो। हम कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ हो जो हम रिकमेंड करते हैं तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अब ये ऐसे भी महीने जा सकते हैं, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप 1:1 के मतलब फेवर में रहोगे कि 25 टारगेट 25 स्टॉप लॉस। आप जाकर चेक कर सकते हो, या इससे बेटर ही हमारी परफॉर्मेंस होती है। आपको मैं पूरा चैलेंज देता हूँ या फिर आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर हमारे साथ जुड़ना हो तो आप ये परफॉर्मेंस हमारी ज़रूर चेक कीजिए, तब आपको बातें समझ में आएंगी। अब निचोड़ क्या होता है, जब आप 20 टारगेट अचीव करते हो, 30 स्टॉप लॉस अचीव करते हो, उसके बाद आपको जो प्रॉफिट मिलता है 5% का, 7% का, ये है इंट्राडे ट्रेडिंग की कमाई। इंट्राडे ट्रेडिंग की कमाई आप डेली बेसिस पे नहीं कैलकुलेट कर सकते। यही दिक्कत होती है कि लोगों को रोज़ का 500, रोज़ का 1000 या कुछ लोगों को रोज़ का लाख भी चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं इस बाज़ार में। ये बाज़ार बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, इसको आप आगे से जाकर टैकल नहीं कर सकते हो। इसमें आपको सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। निचोड़ है, मैं समझा रहा हूँ कि आपके स्टॉप लॉसेस को अवॉइड करके, आपके टारगेट्स को अवॉइड करके जो अंत में निचोड़ बचेगा वो आपका प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट हम जो आपको पैटर्न सिखाते हैं, जिस पे हम पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, 5 से 7%। और 5 से 7% अगर आपको छोटी बात लगती है, 1 लाख रुपए पे 7,000 रुपये अगर आप महीने का कमा ले रहे हो, मैं कह रहा हूँ 5 से 7% ऑन अ हायर नोट, और इससे ज़्यादा भी हम कमाते हैं। आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप जाकर परफॉर्मेंस चेक करेंगे, आपको खुद पता चलेगी। और हम कोशिश करते हैं कि जो वर्स्ट केस सिनारियो हो, जहाँ पर स्टॉप लॉसेस नहीं भी होते हैं, वहाँ पर हमको शो करना होता है, इसलिए क्योंकि किसी को ऐसा ना फील हो कि हम छूट गए रेस में। ये समझा रहा हूँ। अब समझिए, 7,000 रुपये बैंक आपको साल भर में नहीं देते, और आप अपनी स्किल से 7,000 महीने में कमा रहे हो। इससे बड़ा कुछ चाहिए? और ये स्किल सीखने के लिए आपको कुछ बहुत खास नहीं करना है। डेली का आधे घंटे आपको देना है, हम जो ट्रेड समझाते हैं उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, वीडियो देख के समझ कर आगे बढ़ना है। इससे ज़्यादा कुछ देना नहीं है। अगर इतना आप कर लेते हो, इतना आप कमा लोगे, मेरा आपसे वादा है। आप चेक कीजिए, पैटर्न प्रॉफिटेबल है। बस आपको कुछ माइंडसेट बनाने होंगे, कहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कराते हैं, कहाँ पर क्या खूबी है, क्या चीज़ें एग्जीक्यूट कराने में आपको ध्यान में रखनी होती हैं। सब कुछ वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया जाता है। कोई दिक्कत आती है तो niftyindia.in विजिट करके नाम, ईमेल आईडी, मैसेज छोड़िए, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली वीडियोज़ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे आपको। अब कल के बेहतरीन स्टॉक्स की बात करें उससे पहले एक स्टॉक की बात करेंगे, HDFC। आपको याद हो तो मैंने 2 दिन पहले आपसे कहा था हम ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पर स्विंग ट्रेड ले रहे हैं। कल की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। 2400 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, और आज देखिए 2490 पे क्लोजिंग दिया हुआ है। देखिए, आज मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि 2500 के आसपास हम इसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, यानी कि 2475 से, या कल अगर 2500 के ऊपर जाता है तो हम इस बीच प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अगर आप में से किसी ने हमारे कहने पे या हमारे तरीके से जैसे हम ट्रेड लेते हैं, बहुत ही रेयर केसेस में मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता हूं जब बहुत सर्टेनिटी मुझे दिखती है, इसीलिए यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, तो हम पॉजिटिव साइड पे बहुत ही कन्विंस्ड है। इसमें बढ़िया मोमेंटम आया है, और ये खूबी है ट्रेडिंग की, स्विंग ट्रेडिंग की, कि आपको बहुत बड़े प्रॉफिट दे जाती है बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसमें आपको जो स्विंग ट्रेड में बेहतरीन ट्रेड्स होते हैं उसके लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। अब अगर आप सब में स्विंग ट्रेड ही लेने लगे तो बहुत रेयर चांसेस में आप पैसा कमा पाओगे। तो देखिए, HDFC ने बहुत बेहतरीन मोमेंटम देकर, आप समझिए 150 रुपये का फ़ायदा हमको सिर्फ 2 दिन में दे दिया है। आप देखेंगे वीडियो, आपको पता चलेगी, एक्सप्लेनेशन कभी और। अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करें, HDFC, अगर आपको नेगेटिव साइड मिलता है ट्रेड लीजिएगा, पॉजिटिव साइड भी ले सकते हो। बाकी नेगेटिव साइड में अगर आप ट्रेड लेना तो ध्यान आपको किस बात का रखना है नेगेटिव साइड में, कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर यूज करना है। बहुत ही बेहतरीन आपके लिए ट्रेड मिल सकता है। एक्सिस बैंक 600 टूटा, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड यहाँ पर भी मिलेगा। टेक महिंद्रा, यहाँ पर मुझे पॉजिटिव साइड बड़ा कन्विक्शन दिख रहा है। लेट्स सी क्या होता है। ऊपर के लेवल पे सेलर्स को कमज़ोर किया जा रहा है, बायर्स आए हैं, एक बार फिर से सेल ऑफ आया है। अब एक बड़ी कैंडल हमको दिख रही है, अगर होता है बहुत ही बढ़िया होगा। नेगेटिव साइड भी आप ट्रेड ले सकते हो। टाटा एलेक्सी, यहाँ पर अगर ट्रेड इंट्राडे ब्लॉक हो जाए
तो पॉजिटिव ट्रेड तो हम ले ही सकते हैं, बाकी ये 1600 तक गिर भी सकता है। ऊपर अगर निकलता है तो 1635 के ऊपर आप बढ़िया पॉजिटिव ट्रेड इसमें भी ले सकते हो। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बहुत भरे पड़े हैं, एक इन्फोसिस पे भी आप ध्यान रख सकते हो, जहाँ पर बेटर ट्रेड मिल पाए, टाटा एलेक्सी या इन्फोसिस में, वहाँ पर आप लेने की कोशिश कीजिएगा। दोनों में मिल जाता है तो आप ले लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, सेल सिग्नल बाई सिग्नल कहाँ जनरेट होता है उसके लिए कुछ अन्य वीडियोस को देख लीजिए, या फिर हमारे साथ अकाउंट खोलिए, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिया करो, बहुत हिम्मत मिलती है उससे आगे बढ़ने के लिए। और मैं आपको प्रॉफिटेबल पैटर्न्स और अच्छे स्टॉक्स जो कल के होते हैं वो सुझाने का वादा आपसे करता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। बस एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप नए हो, सीख रहे हो चीज़ों को, ट्रेड बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी से कीजिएगा। 1-2 क्वांटिटी से भी करोगे कोई दिक्कत है नहीं, कोई नहीं देख रहा है आपको। आप पहले प्रॉफिटेबल पैटर्न जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस पर फोकस कर लो, आप हो जाओ प्रॉफिटेबल, फिर आगे चल के आप अपना जो साइज है जिसमें आप ट्रेड करते हो उसको आप बड़े आराम से बढ़ा सकते हो। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।